welcome to So Social Learn. This is completely about growth marketing and hacking tips. So I hope आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता रहे. अभी चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ. ओके गाइस, सो फर्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम. एंड आज सो सोशल लर्न के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में. सो अगली टॉपिक पे जब हम आते हैं तो दैट इज द बिग क्वेश्चन. सो बिग क्वेश्चन ये है कि आपने आजकल सुना होगा, चाहे कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को, सबको इंटर्नशिप्स चाहिए, जॉब्स चाहिए, एंड सब लोग किस एक प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ते हैं, वो है लिंक्डइन. सो लिंक्डइन का इतना हाइप क्यों है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? जैसे इंस्टाग्राम इज द मोस्ट हाइप social media handle according to me and according to my generation people, Gen Zs and millennials. So yeah, LinkedIn का hype क्यों है एंड उसकी importance क्या है, वो हम जानेंगे इस लेक्चर में. एंड सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन कवर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो गोइंग फॉरवर्ड. ओके, सो लिंक्डइन पे अभी तक के ट्रेंड्स ये शो करते हैं कि बेसिकली 3 टाइप ऑफ मेजर लोग होते हैं. वैसे तो हर सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट हर एक कोई ना कोई टाइप का लोग होते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे स्पेसिफिकली 3 वैसे लोग होते हैं जिनका या तो कोई पर्सनल ब्रांड है, चाहे मान लीजिए कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है या कोई फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा है, या फिर कोई कंपनी है जो इसने कंपनी स्टार्ट करी है. सो दे वॉन्ट टू ग्रो एज अ पर्सनल ब्रांड. दे वॉन्ट यू टू डिस्क्राइब कि आप मतलब कैसे उस ब्रांड को आगे ले जा सकते हो, चाहे उसके लिए आपको सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच करना है. सो दैट इज पर्सनल ब्रांड पीपल जो कि लिंक्डइन पे हैं. सेकंड जो है वो है हमारे लीड जनरेशन, जिसके अंदर मैं भी आता हूँ. वाई? बिकॉज मैं एक ब्रांड के लिए काम करता हूँ या मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, एंड मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू उनके लिए इनबाउंड लीड्स जनरेट करता हूँ या आउटबाउंड लीड्स जनरेट करता हूँ, एंड उनकी सेल्स या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता हूँ, एंड ऑल्सो उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने में उनकी हेल्प करता हूँ. थर्ड चीज जो मोस्ट कॉमन है, स्पेशली मेरे एज ग्रुप के लोगों के लिए, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ 1 साल पहले, एंड पिछले 1 साल में ड्यू टू पैंडेमिक ऑल्सो काफी लोगों की जॉब चली गई थी, तो लिंक्डइन का हाइप और ज्यादा थोड़ा बढ़ गया है. लेकिन हाँ, दिस इज द ओनली पोटेंशियल ऐप राइट नाउ इन इंडिया विच हेल्प्स यू फाइंड जॉब्स और इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डोमेन. तो ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ पीपल हैं जो लिंक्डइन पे होते हैं या जिनसे रिलेटेड हमें प्रोफाइल्स मिलेंगी लिंक्डइन पे. सो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए, एंड क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें इससे. सो बेसिकली जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट करके खुद के अपने हिसाब से देखा है, सो अगर हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके चलते हैं तो सबसे पहली बात है, आपने एसईओ के बारे में सुना होगा, क्यों कैसे रैंक करती है वेबसाइट, कैसे गूगल रैंक करता है फर्स्ट पेज पे एंड एवरीथिंग. उसी हिसाब से हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हम लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को फर्स्ट पेज ऑफ सर्चेस में रैंक कर सकते हैं. वो हम कैसे करेंगे? विद यूज ऑफ प्रॉपर कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर प्रोफाइल्स, एंड प्रोबेबली जो कि हमारा प्रोफाइल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो टाइटल हो गया मतलब हेडलाइन, या फिर अपनी समरी अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए, स्किल्स, आपके जो एजुकेशन है, आपका अदर बैकग्राउंड वगैरह हैं उसके थ्रू. एंड सेकेंड चीज जो ये हमें हेल्प करता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वो है कि वो हमारे चांसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए. सो यहाँ पे हमारा टारगेट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल ब्रांड हो, चाहे वो लीड जनरेशन हो, या चाहे वो लुकिंग फॉर अ जॉब हो. तो ये हमें अपना गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. इसीलिए लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स को शॉर्ट करके बताया है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में, कि स्टेप्स टू बूस्ट प्रोफाइल क्या है. सो स्टेप 1 को अगर आप देखेंगे, मैं इन सबके एग्जांपल्स आपको अपनी प्रोफाइल के थ्रू दिखाऊंगा. सो स्टेप 1 को अगर आप देखेंगे तो स्टेप 1 में मैंने लिख रखा है कि प्रोफेशनल डिस्प्ले. लिंक्डइन पे सबको पता है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी डीपीज नहीं चलती. दिस इज नॉट अ फैशन प्लेटफॉर्म, दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. सो प्लीज, अगर आपके पास कोई कोट या कुछ भी प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में कोई एक प्रोफाइल पिक्चर है तो उसी को अपलोड करें. इट शोज गुड फेथ एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. एंड जो भी आपका रिलेटेड या टारगेट ऑडियंस है उसके रिलेटेड अपने लिए एक बैनर बनाएं. अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हो उस बैनर में. अगर आप एक स्पीकर हैं तो अपनी स्किल्स को उस तरीके से एनहांस कर सकते हैं अब थ्रू योर बैनर. सीटीए बेसिकली होता है कॉल टू एक्शन बटन. सो कॉल टू एक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें होनी पड़ती है. जैसे कॉल टू एक्शन कैसे हो सकता है कि
अगर मैं किसी से लीड जनरेट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो मैं उसको कॉल टू एक्शन में या तो अपना नंबर या तो अपनी ईमेल आईडी छोड़ूंगा आफ्टर गिविंग अ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई प्रोडक्ट। सो बैनर के थ्रू आप क्या करेंगे कि आप अपने बारे में, थोड़ी अपनी स्किल्स के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड देन सीटीए में मेंशन कर देंगे कि इफ यू वांट टू वर्क विद मी प्लीज कनेक्ट विद मी एट दिस पर्टिकुलर ईमेल। एंड सेम तरीके की चीज होनी चाहिए आपके हेडर सेक्शन में जो डिस्क्राइब करेगी कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ पे काम करते हैं एंड आपका मेन स्किल्स उस काम के अकॉर्डिंगली क्या है, या आपकी प्रोफाइल क्या है, एंड देन अगेन सीटीए। जो स्टेप टू है यहाँ पे अपडेट द अबाउट सेक्शन। सो अबाउट सेक्शन इज काइंड ऑफ अ समरी। सो काफी लोगों की प्रोफाइल में मैंने लिंक्डइन पे ये देखा था कि अबाउट सेक्शन इट्स जस्ट रिटन की आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस इन दिस कॉलेज, आई हैव लर्न दिस इन दिस, एंड बस उनको लगता है कि ये काफी है। बट द ट्रू फैक्ट इज दैट ये बिल्कुल भी काफी नहीं है एंड दिस इज a pathetic description which can boost your profile. So summary में आपको सबसे पहले आप ऐसा समझ लो कि आप किसी के सामने एक मीटिंग में बैठे हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे जॉब इंटरव्यूज में काफी लोग आपसे पूछते होंगे समथिंग डिफाइन अबाउट योर सेल्फ। सो सेम मैनर में अपने बारे में कुछ डिफाइन करते हुए अपने अबाउट या अपने समरी सेक्शन में जरूर लिखें एंड ट्राई टू मेक इट लॉन्ग, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके स्किल्स, आपने क्या कब सीखा है वो जरूर मेंशन करें। स्पेसिफिक कीवर्ड्स का बहुत बड़ा यूज आता है यहाँ पे, सो प्लीज उसको भी अपडेट करें। एंड अगेन कॉल टू एक्शन बटन एट द एंड, ईमेल, मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर जो भी आप डाल सकते हो प्लीज उसको जरूर डालना। स्टेप 3 इज अगेन स्किल्स एंड रिकमेंडेशंस या सर्टिफिकेशंस। स्किल्स बेसिकली आपके रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपकी क्या स्किल्स रही हैं, आप क्या काम कर सकते हो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। सो स्किल्स के अंदर जैसे कि मेरे को एसईओ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, मैं ग्रोथ मार्केटिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में काफी इंटरेस्टेड। डिजिटल मार्केटिंग काफी प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे आपका कंटेंट राइटर हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, एंड मार्केटिंग टेक्निक्स, ईमेल मार्केटिंग, आपका वायरल मार्केटिंग, ट्रेंड मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है। एंड उसके अलावा आपका स्किल्स हो सकती है वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं। आप अगर एक डिजाइनर हैं तो ऑटो कैड आता है या क्या फोटोशॉप आता है या जो भी आता है उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हैं। स्किल्स एंड रिकमेंडेशंस आर बेसिकली जो आपके कलीग्स आपको कुछ किसी आपकी स्किल पे रिकमेंड करते हैं, एंड या फिर आपका कोई एक और आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है वो आपको इंडोर्स कर सकता है। सो रिकमेंडेशंस एंड एंडोर्समेंट्स गो हैंड इन हैंड, बट मेक श्योर कि रिकमेंडेशंस पे स्पैम ना करें। इट लुक्स मच बेटर जबकि कोई बहुत ही अच्छा या बहुत ही टॉप पोजीशन पे आपको रिकमेंड करे, दैट लुक्स मच बेटर। एंड एंडोर्समेंट्स तो कोई भी कर सकता है, खैर जिसने आपके साथ काम किया, जिसने आपको काम करते हुए देखा तो वो आपको एंडोर्स कर सकता है। एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आपने कोई भी और कोर्सेज किए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री से किए हैं, रेप्यूटेड कॉलेज से किए, इंस्टीट्यूशन से किए हैं, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं अपने लिंक्डइन में, उसका ऑप्शन अलग से आता है। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है हेडलाइन। आपको जो भी आपका टाइटल होना चाहिए वो आपका 10 से 14 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। एंड सिमिलर वे में समरी, जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि लंबी अच्छी खासी इंट्रोडक्शन होना चाहिए 200 से 300 वर्ड्स का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है लोकेशन। लोकेशन का एक फैक्टर है जो और किसी सोशल मीडिया पे हैंडल पे हमें नहीं मिलता, ऑल्दो हमारी परमिशन के बिना हमारी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है। लेकिन लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन आपको स्पेसिफिकली आपकी लोकेशन के हिसाब से लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो मेक श्योर जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, चाहे आपको जॉब ढूंढनी है किसी पर्टिकुलर सिटी में, या फिर आपको लीड्स निकालनी किसी पर्टिकुलर सिटी से, या फिर आपको अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लोकेशन को अपडेट करें। एंड अगेन सीटीए का अप्रोच इज अ मस्ट। जहां जहां आपको लगता है आप अपने ब्रांड को एक्सप्लेन करते हुए अपने किसी भी क्लाइंट को या किसी भी जॉब देने वाले को, मतलब एचआर डिपार्टमेंट का हो गया, हायर करने वाला हो गया, उसको अपना सीटीए के अंदर जाल के अंदर फंसा सकते हो, देन प्लीज डू इट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। इसके अलावा एजुकेशन एंड अदर्स का एक पार्ट आता है। अदर्स में बेसिकली आता है कि आपने अपनी प्रोफाइल में एक कस्टम यूआरएल डाल रखा है या नहीं डाल रखा है, कोई सर्टिफिकेशन एंड स्किल्स है या नहीं। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कॉलेज का नाम कब से कब आपने अटेंड किया वो भी डाल रहे हो, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। एंड नेक्स्ट में आता है, यहाँ ये कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बेसिकली क्या है, एक रेज्यूमे वर्डेड साइट है जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को रैंक, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की रैंक या स्कोर आपको बताता है आउट ऑफ 100।
तो वो आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, कहाँ कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वो आप देख सकते हो। canva.com अगेन उसी के थ्रू मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है एंड उसी के थ्रू मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। It is also one of the most quickest and best designing sites I have used. And as a freelancer or as a marketer, you must learn Canva. It is very important. Peppertype.ai again a very important tool. कंटेंट रिलेटेड आइडियाज देने के लिए, कोई भी चाहे ब्लॉग हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो, सब कुछ आप पेपरटाइप.ai की तरह यूज कर सकते हो। कमिंग अप नेक्स्ट, ओके सो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं सारी की सारी वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखूं एंड शॉर्ट स्पैन में मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर पाऊं। सो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में जितनी थ्योरी थी वो अभी यहीं पे खत्म होती है एंड आई होपफुली आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस दिखाऊंगा अपनी लिंक्डइन खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू। एंड अगली जो मेरी वीडियो होने वाली है वो लिंक्डइन टारगेट ऑडियंस अप्रोच के बारे में होनी चाहिए, कैसे आप उससे इंटरैक्ट कर सकते हो, उनको अपना कनेक्शन बना सकते हो एंड कैसे अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट वीक सेम टाइम एवरी फ्राइडे 4 PM एक वीडियो आउट होगी। सो होपफुली आपको तब तक ये वीडियो अच्छी लगे एंड आपको पसंद आए। एंड थैंक यू गाइज, दिस इज मी वेयरिंग माई ओन क्लोथिंग ब्रांड्स कपड़े एंड ईमेल आईडी है मेरी, जो कंपनी की ईमेल आईडी है उसमें आप मेल कर सकते हैं कोई डाउट्स एंड कुछ भी हो। बाकी सारे के सारे मेरी प्रोफाइल्स एंड के लिंक में डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ अपने खुद की प्रोफाइल की तरफ, जहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा पाऊंगा। एक सेकेंड, अब आई होप मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। सो ये वाला जो सेक्शन है मेरा, जिसमें मैं अभी माउस को सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन आपको आपके प्रोफाइल पे हु व्यूड योर प्रोफाइल, कितने आपके पोस्ट लास्ट पोस्ट पे व्यूज हैं, ये तो पेजेस आ रहे हैं जो है वो है। एंड ये आपका जो है वो आपकी हेडलाइन यहाँ पे शो हो रही है जो मैंने भी हाईलाइट करी है। एंड ये मेरा बैनर एंड ये मेरी प्रोफाइल फोटो आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो बेसिकली हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है या हमारी जो पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में काम होता है, हमारी टारगेट ऑडियंस तक कैसे रीच करता है, थ्रू स्पेसिफिक कीवर्ड्स या थ्रू हम क्या शोकेस करना चाह रहे हैं। सो लाइक दिस इज करंटली मैंने अपनी कंपनी की प्रोफाइल बना रखी है। सो मेरा जो बिजनेस का टैगलाइन है वो ये है, हेल्पिंग बिजनेसेस रीच बियॉन्ड सेल्स टारगेट्स थ्रू व्हाट्सएप हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम। ये मेरी कंपनी का काम है जो करती है। एंड ये जो ग्रोथ मार्केटिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, ये मेरी करंट प्रोफाइल है बिकॉज आई एम अ ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर एंड दिस इज वाई दिस टाइटल इज अपलोडेड है, बिकॉज ताकि मैं अपनी कंपनी के साथ साथ अपने प्रेफर्ड जॉब डोमेन में भी रैंक कर पाऊं। जो मैंने ऊपर हेडिंग में बैनर लगा रखा है, दिस इज द बैनर अगेन, जो कि मेरा कंपनी का टैगलाइन डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो मैंने भी अपना क्रिएटर मोड ऑन कर रखा है। सो क्या किस टॉपिक्स के रिलेटेड मैं बातें करता हूँ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू, ये है जो एरिया मेरा डैशबोर्ड, जहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरी प्रोफाइल कितनी बार किसने व्यू करी है, कब व्यू करी है, कैसे व्यू करी है। एंड मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं दे सकता। एंड ये मेरे लास्ट पोस्ट के व्यूज हैं जो मैंने अभी मदर्स डे के दिन, नहीं संडे या मंडे को डाला था आई गेस। तो हाँ, थोड़ा एंगेजमेंट अभी कम चल रहा है बट एक दो दिन में वो भी बढ़ जाएगा। ये मेरे हर एक हफ्ते के हिसाब से सर्च अपीयरेंसेस हैं जो शो होते हैं एंड विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप देख सकते हो आपकी प्रोफाइल आपके कीवर्ड्स के हिसाब से कहाँ कहाँ हुई है। सो मेरी जो प्रोफाइल है, मेरे में कौन से सर्चर्स ने अभी तक सर्च किया है, वो हैं फाउंडर्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड स्टूडेंट्स। सो इन्होंने बेसिकली मेरी प्रोफाइल सर्च करी है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड। ये मेरा फीचर्ड सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने कंपनी से रिलेटेड या अपने कोई भी पोस्ट जो है आप फीचर कर सकते हो जिसमें अच्छे खासी एंगेजमेंट्स हैं। एंड ये मेरा एक्टिविटी सेक्शन है जहाँ पे मेरे सारे पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जो अबाउट सेक्शन के बारे में मैं बता रहा था वो है ये, एक सेकेंड, हाँ ये। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को जस्ट जो मेरे को लगा बेस्ट वे उसमें डिस्क्राइब कर रखा है अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जो मैंने अब तक सीखी हैं चीज़ें। एंड यहाँ पे नीचे मैंने अपने आप हल्का सा अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। एंड ये देखिए लास्ट में जो ये मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, ये एक सीटीए में कंसिडर किया जाता है। व्हाई आई हैव डन दिस, ताकि जो भी लोग अगर मेरे अबाउट सेक्शन को पढ़ रहे हैं और उनको मेरी इस कंपनी प्रोफाइल से रिलेट होकर कुछ लगता है कि हाँ हमारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सपीरियंस सेक्शन, जहां पे मैंने अपने हर एक जॉब प्रोफाइल को आपके सामने एक्सप्लेन कर रखा है।
जितनी भी मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं अभी तक, उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दिस इज द एजुकेशन सेक्शन जहाँ पे मैंने अपने कॉलेज और अपने स्कूल के बारे में बता रखा है। एंड दिस इज द लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स, जो मैंने कुछ भी सर्टिफिकेशन चाहे कोर्सेरा से चाहे यूडेमी से करे हैं उसको मैंने यहाँ पे डाल रखा है। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स, अगेन जो मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मेरी क्या स्किल्स रही हैं एंड क्या है। एंड ये जो लिंक्डइन का सर्टिफिकेशन मैंने लिया है थोड़े दिन पहले, एसईओ जैसे मुझे आता है, एसईओ की नॉलेज है मुझे, तो उसके बेसिस पे मैंने लिंक्डइन का स्किल असेसमेंट लिया, आई हैव क्लियर्ड इट, सो आई हैव अर्नड अ बैज फ्रॉम लिंक्डइन। सो दिस इज द इंटरेस्ट सेक्शन, दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड ये जो बैनर्स हैं ये आप कैनवा पे जाके अगर आप देखें तो कैनवा पे अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे लिंक्डइन बैनर तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। एंड ये आपके सामने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। इसमें से आप जो भी फ्री वर्जन ऑफ बैनर्स हैं उसमें चेंज करके अपने लिए एक अच्छा सा बैनर बना सकते हैं विद ऑल अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स एंड ऑल सीटीएस, तो उसको भी ज़रूर देखें। एंड जो रेज्यूमे वर्डेड का मैं आपको बता रहा था, सो लेट्स सपोज आई फॉलो मिस्टर अंकुर वारिकू सर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ ऑल हिज थिंग्स, जो भी वो बताते हैं, जो भी उनकी टेक्निक्स होती हैं। सो व्हाट कैन आई डू फॉर रेज्यूमे वर्डेड इज दैट आप इनके मोर सेक्शन में जाइए, यहाँ पे एक सेव टू पीडीएफ का ऑप्शन आता है। सो सेव टू पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक प्रोफाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड होगी। आप रेज्यूमे वर्डेड करके वेबसाइट है उस पर जाएंगे, रेज्यूमे वर्डेड, resumewordet.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मेंशन होगा, सो आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट एन ऑप्शन। सो व्हेन यू हैव गॉट योर लिंक्डइन प्रोफाइल पीडीएफ यू कैन अपलोड इट हेयर। मैं बहुत सारी प्रोफाइल्स का इसमें स्कोर चेक करता रहता हूँ। वाई? बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यूसली रैंक अबव पीपल एंड रैंक हायर देन देम। इसीलिए मेरे को ये सारी प्रोफाइल्स को देखना पड़ता है, चाहे वो मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड हो या नहीं हो, या फिर मेरी कंपनी के और लोगों की प्रोफाइल से रिलेटेड हो। बिकॉज एज अ ग्रोथ मार्केटर मेरा काम है सबसे पहले या सबसे टॉप में अपनी प्रोफाइल को हमेशा के हमेशा रखना। इसका जो स्कोरिंग है वो आउट ऑफ 10 होता है, सो आउट ऑफ 10 बोल रहा हूँ, सॉरी, आउट ऑफ 100 होता है। सो वो आपको सारे पैरामीटर्स के ऊपर बेस करता है। जैसे अंकुर वारिकू सर की प्रोफाइल यहाँ पे आई है, इट्स 84 आउट ऑफ 100। ये यहाँ पे मेरे को बताएगा कि हेडलाइन ओके, हेडलाइन में 10 आउट ऑफ 10 मिला है अंकुर सर को, बिकॉज ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज हेडलाइन वेरी वेल। समरी में ही हैज गॉट 8 आउट ऑफ 10। समरी के बारे में वो सब क्या दिक्कत हुई है इसके हिसाब से वो सब आप देख सकते हैं इसमें। एक्सपीरियंस अगेन इट्स 7, आई डोंट नो व्हाई इट्स 7, इट शुड बी 10 आउट ऑफ 10, बट या कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब प्रोफाइल में उन्होंने कुछ कमी छोड़ी होगी डिस्क्राइब करने में, सो दैट इज वाई वो कम होगा। एजुकेशन में अगेन इट्स 8, डिस्क्राइबिंग सम एजुकेशन दैट्स नॉट नेसेसरी। एंड अदर सेक्शन में बेसिकली कस्टम यूआरएल, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लोकेशन, पब्लिकेशन सेक्शन एंड एवरीथिंग। सो ये एक अंकुर सर की प्रोफाइल का रिव्यू है जिसमें उनका स्कोर 84 आया है। मेरा जो करंट प्रोफाइल रिव्यू है उसमें मेरा स्कोर जो है वो 90 आया है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल स्कोर में आप यहाँ देखेंगे तो मेरा, क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इट्स 90। चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये रहा ऑल योर रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यूज करे हैं मैंने। एंड अभी आपको दिख जाएगा कि इन जितने भी रिव्यूज मैंने करे हैं तो मैं हर रिव्यू के साथ बेटर होता रहता हूँ, तो इसीलिए मेरी जो स्पेसिफिक प्रोफाइल है वो ज़्यादा हाई रैंक करती है। क्या हो गया, अटक गया क्या वेबसाइट, ग्लिचेस, हाँ खुल गया। सो सी, मैं अभी तक 70 प्रोफाइल्स को व्यू कर चुका हूँ एंड 70 में से ये 90, यस दिस वुड बी माइन। सो 70 क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंपटीशन है तो आपको हर रोज ग्रो करते रहना पड़ेगा, हर रोज इसे अपडेट करते रहना पड़ेगा। हेडलाइन में आप देखते हैं, सो सी दिस इज माय प्रोफाइल ओनली, आई एम कौस्तव शर्मा, सो यस दिस इज माय प्रोफाइल एंड मेरा स्कोर 90 है। एंड ये आप देख सकते हैं माय प्रोफाइल इज इन द टॉप 5% ऑफ द ऑल प्रोफाइल्स वी हैव एनालाइज्ड इन लिंक्डइन। एंड मेरी हेडलाइन को 10 आउट ऑफ 10 मिला है, समरी को 9 आउट ऑफ 10 मिला है, एक्सपीरियंस अगेन 8 आउट ऑफ 10। मैंने अपनी जॉब को ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया होगा देन तभी 8 आउट ऑफ 10 मिला है। एजुकेशन 10 आउट ऑफ 10। अदर सेक्शंस में क्योंकि मेरे पास कोई ऑनर्स एंड अवार्ड्स नहीं है अभी तक, सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉट लेस मार्क्स। बट हाँ, दिस इज द मैजिक ऑफ रेज्यूमे वर्डेड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड जब भी हम नेक्स्ट वीक तक मिलते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या फिर मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर दें, या फिर मुझे
मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मैसेज कर दें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले. सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. विद दैट से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई होप कि इस कंटेंट ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी हो, एंड अगर करी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट प्लीज़, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ.